अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू। आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि हम एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरीके से अपना सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ द लॉगिज्म विन 2.7.1। इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन पोर्शन में इस वीडियो के अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने उस पर डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास उसका इंटरफेस जो है वो विजिबल हुआ। अगर इसका राइट पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पर एक ग्रिड बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना सर्किट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास मेन्यू बार है, इसके नीचे ये हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार है जिसके ऊपर कुछ आपके पास बटन जो है वो अवेलेबल है। ये फर्स्ट जो है ये बेसिकली चेंज वैल्यू के लिए है, इनपुट के लिए है। अगर आप अपने सर्किट की वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम इस हैंड पे क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी गेट को या किसी हार्डवेयर को सिलेक्ट करना है तो हम एरो के साइन को यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई लेबलिंग करनी है तो उसके लिए हम ए पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास ऐड पिन है इनपुट के लिए, और ये वाला सिंबल जो हमारे पास यूज़ किया जाता है दैट इज़ द ऐड पिन फॉर आउटपुट, दैट इज़ द नॉट गेट, एंड गेट और गेट। अब सबसे पहले हम लोग क्या चाहते हैं कि हम इसमें एक हाफ एडर जो है वो डिज़ाइन करें। तो हाफ एडर डिज़ाइन करने के लिए हमने अनटाइटल पे आना है, इस पर राइट क्लिक करना है और ऐड सर्किट पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अपने सर्किट का क्या लिखता हूँ, नाम भी करता हूँ हाफ एडर, दैट इज़ माई सर्किट नेम, एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास हाफ हेडर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब बेसिकली हाफ हेडर का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि सम का एक्सप्रेशन क्या बनता है। लेबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं S इज इक्वल टू A, और हमारे पास क्या होता है X और B। ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन बनता है। और इसी तरीके से हम कैरी का एक्सप्रेशन जो है वो भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। C इज इक्वल टू A इंटू B। ये हमारे पास कैरी का एक्सप्रेशन बनता है इन द केस ऑफ हाफ हेडर। अब अगर हम देखें सम के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्स और गेट चाहिए जिसमें दो इनपुट्स जा रही हैं, एक ए और एक बी। तो ये गेट्स है, गेट्स आपके पास लिखा हुआ है, इसके आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है तो ये लिस्ट ऑफ गेट्स आपके पास आ जाएंगे। इसमें ये आपके पास एक्स और गेट की ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पर लाकर आप उसको क्या करें, आप उसको लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर देखें आपके पास 5 इनपुट्स आ रही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ से आप इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स को चेंज कर लें, आप इसको 2 करते हैं, बिकॉज हमें इस सिनेरियो में हमें सिर्फ 2 इनपुट चाहिए, एक ए के लिए और एक बी के लिए। तो यहाँ पर अब हम इनपुट्स पे क्लिक करते हैं, ऐड पिन, ये इनपुट के लिए हमने क्लिक किया, और फिर हमने ये बी के लिए ऐड पिन जो है वो हमने ऐड कर ली। प्लस इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेबलिंग भी कर देते हैं। तो मैंने इसको लेबल दे दिया दैट इज़ अ ए, और इसको मैंने लेबल दे दिया दैट इनपुट इज़ अ बी। लेबलिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो इनपुट लाइन है इसको हम लोग अटैच कर देते हैं किसके साथ, इस इनपुट एक्स और की इस इनपुट के साथ। और यहाँ पर जो आपके पास इनपुट आ रही है बी की, इसको हम अटैच कर देते हैं किसके साथ, एक्स और की इस इनपुट के साथ। यानी कि इस एक्स और गेट को हमने 2 इनपुट्स पास कर दी, एक ए और एक बी। इसमें से हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली क्या होगी, वो हमारे पास सम का एक्सप्रेशन होगा, एस इज इक्वल टू ए एक्स और बी। तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड पिन आउटपुट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम उसको ड्रॉ कर देते हैं इस जगह पे लाके, और यहाँ से जो आउटपुट आ रही है इसको इसके साथ क्या करें, अटैच करते हैं। इसका मतलब ये, और यहाँ पर हम इसको लेबल भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि ये सर्किट हमारा प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद अगर हम कैरी का एक्सप्रेशन देखें तो हमें क्या चाहिए, ए बी का एंड गेट चाहिए। तो हम एंड गेट पे क्लिक करते हैं, दैट इज द एंड गेट। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एंड गेट ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने एंड गेट ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट 5 इनपुट्स आ रही हैं। आप यहाँ पर जाएं और यहाँ से जाकर इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स को क्या करें, आप चेंज कर दें, हमने 2 कर दें। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक इनपुट चाहिए ए, तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं और इसको एक इनपुट हम दे देते हैं ए, और ये बी पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम एक इनपुट दे देते हैं बी की। इसी तरीके से हम ऐड पिन करते हैं आउटपुट के लिए जो कि कैरी के लिए होगी, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसकी आउटपुट जो है इसके साथ मैं क्या करता हूँ, अटैच कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लेबल कर देते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो होगा ये किसके लिए होगा, ये कैरी के लिए होगा, दैट इज अ कैरी, दैट इज अ कैरी। अच्छा, अब कैरी जब हमने इसकी एक्सप्रेशन हमने ड्रॉ कर दिया तो इसके बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं, इन इनपुट्स को चेंज करके देखते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट जो है वैसे ही प्रोड्यूस होता है। तो हम इस हैंड पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया और इसके बाद मैं फॉर एग्जांपल इसको वैल्यू देता हूँ, मैंने क्लिक किया तो इसको वैल्यू मैंने दी 1। तो जब मैंने इसको 1 पास किया तो 1 + 0, यहाँ पर सम के पास आपके पास रिजल्ट क्या है 1, और कैरी आपकी क्या जनरेट हुई 0।
अगर मैं यहाँ पर b को भी 1 कर देता हूँ तो ये 1 + 1 आपके पास क्या बनता है, 2 बनता है, जिसमें आपके पास सम पे क्या आ जाएगा, 0 और 1 आपकी कैरी जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने हाफ एडर सर्किट ड्रॉ किया है ये हमारा सही काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी फाइल के अंदर एक हाफ फुल एडर जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। आप पॉइंट टाइटल के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड सर्किट पे क्लिक करें, और अब मैं एक फुल एडर जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अ फुल एडर। ये मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास जो है ये एक दोबारा से ब्लैंक ग्रिड जो है वो विजिबल हो गया फुल एडर के लिए। अब सबसे पहले हम फुल एडर का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, लेबल पे क्लिक करें, और जो फुल एडर का एक्सप्रेशन हमारे पास है दैट इज़ इक्वल टू ax और b इंटू x और c। ये हमारे पास क्या है, ये सम का एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से हम कैरी का एक्सप्रेशन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैरी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनता है, c इज इक्वल टू ax और b इंटू c प्लस ab। ये हमारे पास कैरी का एक्सप्रेशन है। तो अगर हम सम की बात करते हैं तो इसमें हमें बेसिकली 3 इनपुट चाहिए और 2 एक्स और गेट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गेट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक्स और गेट जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक्स और गेट पे क्लिक किया, ये मैंने पहला एक्स और गेट मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसकी इनपुट हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप इसकी इनपुट जो है वो 2 सेलेक्ट कर लें। एक और हमें क्या चाहिए, एक्स और गेट चाहिए, तो एक और एक्स और गेट जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी भी इनपुट जो है वो चेंज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमें जो इनपुट चाहिए वो हमें कितने चाहिए, 3 इनपुट चाहिए, ए बी और सी। तो ये 3 जो है ये ऐड पिन हम यहाँ पर जो है वो इनपुट पिन जो है वो ऐड कर लेते हैं, 1 दैट इज 2 ये बी के लिए, एंड 3 दैट इज यूज फॉर सी। ये हमने तीसरी हमने ऐड कर ली। इनको लेबलिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ ए। इसी तरीके से इसको हम लेबलिंग कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू बी, और ये जो हमारे पास थर्ड इनपुट होगी एक इसके बराबर, इसका नाम हम रख देते हैं, दैट इज सी। इस एक्स और गेट में हमने जो इनपुट देनी है, एक हमने ए की इनपुट देनी है, तो हम ए की इनपुट इसको पास करते हैं, दैट इज अ ए इनपुट, दिस वन ए, और एक इसको इनपुट चाहिए किसमें से, बी में से। तो यानी कि ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारे पास ए एक्स और बी। इसकी जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो बेसिकली अगले एक्स और गेट की क्या बन रही है, वो इनपुट बन रही है। ये यहाँ से हमारे पास ए एक्स और बी आया, वो हमने किसके साथ अटैच कर दिया, अगले एक्स और गेट के साथ। और इसकी जो दूसरी इनपुट जा रही है वो किस में से जा रही है, वो सी में से जा रही है। तो ये हमने सी में से इसको इनपुट दे दी। इसके बाद इसमें से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास सम प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड पिन आउटपुट ऐड कर लेते हैं इसके आप पास, और इस एक्स और गेट को इसके साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर इसको लेबल दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू सम। तो जैसे मैंने इस पे लेबल पे क्लिक करके मैं कहता हूँ ये मेरे पास सम का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से तो जो कैरी का एक्सप्रेशन है उसमें हमें क्या चाहिए, एक्स, ए एक्स और बी, यानी कि ए जोर गेट बी और सी। तो ए जोर गेट बी वो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ हमें क्या चाहिए, सी। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एंड गेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एंड गेट जो है मैंने वो ड्रॉ कर लिया, दैट इज अ एंड गेट। अब इसमें बाय डिफॉल्ट 5 इनपुट्स आ रही हैं, तो पहले नंबर ऑफ इनपुट्स चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें एंड गेट के लिए कितनी इनपुट्स चाहिए, हमें 2 इनपुट्स चाहिए। एक इनपुट हमें कहाँ से चाहिए, एक इनपुट हमें चाहिए यहाँ से एक्स और बी, ये हमने इनपुट दे दी। दूसरी इनपुट इसको कहाँ से चाहिए, सी में से, तो ये सी में से हमने इसको सेकंड इनपुट जो है वो हमने इस एंड गेट को पास कर दी। यानी कि ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया, ए एक्स और बी इंटू सी। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये ए और बी, तो ये ए और बी जो है ये बेसिकली क्या हो रहे हैं, आपस में एंड हो रहे हैं। तो हमें एक और एंड गेट चाहिए, तो हम एंड गेट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने एंड गेट पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एंड गेट जो है मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ, दैट इज अ एंड गेट। इसमें भी 5 इनपुट्स आ रही हैं, तो इन इनपुट्स को आप क्या करें, चेंज कर लें। हमें 2 इनपुट्स चाहिए, ए और बी, तो ये मैंने इसकी तादाद जो है वो मैंने चेंज कर दी, 2 इनपुट्स। एक इनपुट इसको चाहिए ए में से, तो यहाँ से हम ए में से एक इसको इनपुट पास कर देते हैं, दैट इज अ ए इनपुट। और नीचे हमें क्या चाहिए, बी इनपुट चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ये बी इनपुट जो है वो पास कर देते हैं, जस्ट ये बी इनपुट आ गई।
अब ये जो आपके पास इस एंड गेट की जो आउटपुट आ रही है और इस एंड गेट की जो आउटपुट आ रही है, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रहे हैं, यानी कि और हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, एक और गेट चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक और गेट जो है वो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज अ और गेट। इसकी भी बाय डिफॉल्ट 5 इनपुट्स आ रही हैं, तो आप इसको चेंज करते हैं, 2 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक इसको इनपुट कहाँ से मिलनी है, यहाँ से मिलनी है, दैट इज द फर्स्ट इनपुट। और दूसरी इनपुट इसको कहाँ से मिलनी है, वो यहाँ से मिलनी है, दैट इज द सेकेंड इनपुट्स। और इसके आगे हमारे पास क्या आएगी, हमारी आउटपुट पिन आएगी। तो आउटपुट पिन को हम इसके आगे ऐड कर देते हैं, दैट इज द आउटपुट पिन। और इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, वो हमारे पास कैरी का रिजल्ट आएगा, दैट इज अ कैरी। ओके, अब इस सर्किट को प्ले करके देखते हैं क्या हमारी इनपुट्स के अगेंस्ट हमारी आउटपुट जो है वो सही आ रही हैं। तो हम ये जो हैंड बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं और इन इनपुट्स वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यानी कि मैंने 1 और 1, ए और बी को मैंने 1 1 पास किया, सी को मैंने 0 पास किया। तो 1 + 1 मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 0 और 0 + 0 रिजल्ट सम में क्या आ गया, 0, और कैरी मेरी क्या होगी, 1 जनरेट हो गई। सिमिलरली अगर मैं इस सी की इनपुट को भी 1 कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, 1, और कैरी भी मेरे पास क्या प्रोड्यूस हुई, 1। तो जो हमारे पास टेबल बना होता है फुल एडर का, सम और कैरी का, आप उन वैल्यूज को पास करके देखें तो हमारे पास जो सर्किट बना होगा वो आपको वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे टेबल में आउटपुट्स आ रही हैं सम और कैरी की। आज तक के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें DLD की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।